नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता दत्ता आपकी हिंदी अध्यापिका आज की हिंदी कक्षा में आपको विराम चिन्ह के प्रत्येक चिन्ह से परिचित कराऊंगी कि कब और किस प्रकार किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हम पूर्ण विराम चिन्ह की बात करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह को इस प्रकार लिखा जाता है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप भी कहते हैं, जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। सुबह का समय था। यह सरल वाक्य है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हम छुट्टियों में दिल्ली जाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। यहाँ पर और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यह संयुक्त वाक्य है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह मिश्र वाक्य है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले चिन्ह की बात करते हैं, अल्प विराम चिन्ह। अल्प अर्थात थोड़ा। जब हम वाक्य को बोलते समय थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में कोमा भी कहा जाता है। अल्प का अर्थ है कम, थोड़ा। तो इस प्रकार अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। उदाहरण देखिए, तारीख और वर्ष लिखते समय हाँ और नहीं शब्दों के बाद शब्द युग्म के बीच संबोधन शब्दों का प्रयोग करते समय, नाम वाले शब्दों का प्रयोग करते समय और शब्दों की तालिका में भी, इन सभी जगह पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। होली में लाल, पीले, नीले, हरे आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लाल, पीले, नीले के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम वाक्य में कुछ समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राजीव ने नहीं, मैंने गृह कार्य पूर्ण किया है। यहाँ पर नहीं शब्द के प्रयोग के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हो रहा है कि जब हम वाक्य को बोलते समय कुछ क्षण के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पार्थ, जरा यह बक्सा तो उठाना। यहाँ पार्थ के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद। शेष विराम चिन्ह से मैं आपको अगली वीडियो में परिचित कराऊंगी।